नमस्ते सेरी सर, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। गुड इवनिंग। नमस्कार प्रिया जी, गुड इवनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी सर। तो सर बाजार आज ऊपर रहे। सेंसेक्स 317 पॉइंट्स ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 82,570। निफ्टी 113 पॉइंट ऊपर रहा, क्लोजिंग एट 25,195। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: HCL टेक, HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस एंड इटर्नल। टॉप फाइव गेनर्स: हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, सन फार्मा, श्रीराम फाइनेंस एंड अपोलो हॉस्पिटल। Top five losers for today: HCL Tech, Eternal, SBI Life Insurance, HDFC Life and Tata Steel। आज जो है बाजार ऊपर इसलिए नजर आया क्योंकि आईटी में बाइंग नजर आई। इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ा सा ईस ऑफ होते हुए देखा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों रिबाउंड किया है क्योंकि अगस्त में रेट कट की आशा है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है इट इज ड्रॉप टू 2.1%। तो ये आज की खबरें हैं सर। बाजार के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे बिफोर वी प्ले द कॉर्पोरेट न्यूज? नहीं, बाजार तो अच्छा चल रहा है। सब न्यूज़ अच्छी आ रही है ज़्यादातर। जी। तो अभी ट्रम्प साहब का भी कुछ अच्छा हल आने वाले, हम्म। जैसे 15 दिन रह गए हैं। जी। तो सब कुछ उस पर निर्भर है। हम्म। बाकी लोग तो पैसा लेके तैयार बैठे हैं, म्यूचुअल फंड में सिप में इतना पैसा आ रहा है। हम्म। आईपीओ इतने भरे जा रहे हैं, लोग पैसा की थैलियां लेके खड़े हैं बाहर। हम्म। क्या आप बोलिए कहाँ पैसा डालना है। करेक्ट। तो ऐसा माहौल कभी नहीं आया इतना हम्म। अच्छा। और क्या चाहिए आपको। जी, और सारे सेक्टर्स ऊपर हैं एक्सेप्ट मेटल्स। सारे ग्रीन में क्लोज हुए हैं। ऑटो, फार्मा, पीएसयू बैंक ये टॉप गेनर्स रहे हैं आज के लिए। तो मार्केट अच्छा रहा आज। तो चलिए सुनते हैं कॉर्पोरेट न्यूज। सर प्लीज कॉर्पोरेट न्यूज चलाइए। काम 26 रिपोर्ट और प्रगति। ऑल एग्री बिजनेस लिमिटेड कुल राजस्व 17,264 रुपए 74 पैसे करोड़, वर्ष दर वर्ष 21.5% की वृद्धि। शुद्ध लाभ 237 रुपए 95 पैसे करोड़, वर्ष दर वर्ष 24% की गिरावट। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड कुल राजस्व 1,144 रुपए 97 पैसे करोड़, वर्ष दर वर्ष 5.61% की कमी। शुद्ध लाभ 179 रुपए 36 पैसे करोड़, वर्ष दर वर्ष 46% की वृद्धि। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड सिरमा स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स पीवीटी एलटीडी और दक्षिण कोरिया की शिनया इलेक्ट्रॉनिक्स को एलटीडी के साथ बहुस्तरीय प्रिंटेड सर्किट बोर्ड निर्माण हेतु समझौता। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कॉनकोर दुबई स्थित रेस हसन साड़ी ग्रुप आरएचएस के साथ अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में साझेदारी हेतु समझौता ज्ञापन मोह पर हस्ताक्षर। माइक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पलक्कड़ रेलवे डिवीजन से कन्नूर स्टेशन पर आईपीएस सिस्टम की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग हेतु कार्य आदेश प्राप्त। केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड भुवनर से 150 मेगावाट ग्रिड संबद्ध पवन ऊर्जा परियोजना के विकास हेतु आशय पत्र प्राप्त। समय प्रोजेक्ट सर्विसेज लिमिटेड केन्या में एक ओवरसीज कंपनी से पाइपिंग और संबंधित उपकरणों की डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग हेतु आशय पत्र प्राप्त। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड संयुक्त राज्य अमेरिका में गंभीर एलोपेसिया एरियाटा के इलाज हेतु लेक्सेल्वी दवा लॉन्च की घोषणा। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पूर्व मध्य रेलवे से 264 रुपए करोड़ के कार्यों के लिए कार्यादेश प्राप्त। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कुल राजस्व $3,545 मिलियन, योवाई 5.3% वृद्धि। लाभ $450 मिलियन, योवाई 9.2% गिरावट। पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एसजेवीएन थर्मल एसटीपीएल से बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संचालन एवं रखरखाव के लिए कार्य आदेश प्राप्त। रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल
दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड से 7.298 किलोमीटर लंबे वायाडक्ट के आंशिक डिजाइन और निर्माण हेतु एलओए लेटर ऑफ अवार्ड प्राप्त। यही खबरें आज की। जी। तो ये कॉर्पोरेट न्यूज रहे। अब हम ब्रिक्स के बारे में सुनते हैं। ब्रिक्स जो पिछले हफ्ते हुआ था, और हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी, वो ब्राजील गए थे ब्रिक्स की मीटिंग के लिए। तो इसका एक सिनॉप्सिस है, वो हम आपको सुनाते हैं कि क्या वहाँ पे ब्रिक्स में मोदी जी ने किया है, किन किन से वो मिले हैं और क्या बातचीत हुई है। तो चलिए सुनते हैं। ब्रिक्स 2025 में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य क्षण और संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने सुधार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और आतंकवाद पर दिए सशक्त संदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई के 6 से 7, 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं ने वैश्विक शासन के सुधार, वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने, शांति और सुरक्षा, बहुपक्षीयता को सुदृढ़ करने, विकास के मुद्दों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ब्रिक्स एजेंडे के तहत सकारात्मक विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति को उनकी आत्मीय मेजबानी और सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन सत्र, वैश्विक शासन का सुधार और शांति एवं सुरक्षा को संबोधित किया। एक सत्र में भाग लिया जिसमें ब्रिक्स साझेदारों और आमंत्रित देशों की भागीदारी रही। वैश्विक शासन और शांति सुरक्षा सत्र में प्रधानमंत्री ने वैश्विक दक्षिण की आवाज को प्रबल करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास हेतु जलवायु, वित्त और तकनीक की अधिक पहुंच की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि 20वीं सदी की वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में अक्षम हैं, अतः उनके सुधार की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने एक बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता बताई और कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आईएमएफ, विश्व बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाओं को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप त्वरित सुधार करना चाहिए। उन्होंने शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देने के लिए नेताओं को धन्यवाद दिया। शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले केवल भारत पर नहीं बल्कि पूरी मानवता पर हमला था। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध सशक्त वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करते हुए कहा कि आतंकियों को वित्तीय सहायता देने, उन्हें बढ़ावा देने या सुरक्षित आश्रय प्रदान करने वालों से सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद से लड़ने में दोहरे मानदंडों की आलोचना की और पहलगाम हमले की तीव्र निंदा करने के लिए ब्रिक्स नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स देशों का आह्वान करते हुए शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक के संघर्ष चिंता का विषय हैं। उन्होंने जोड़ा कि भारत हमेशा संवाद और कूटनीति के माध्यम से ऐसे संघर्षों को सुलझाने की वकालत करता रहा है और इसके लिए योगदान देने को तैयार है। बहुपक्षीयता, आर्थिक वित्तीय मामलों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को सुदृढ़ करना विषयक सत्र में प्रधानमंत्री ने विविधता और बहुध्रुवीयता को महत्वपूर्ण मूल्य बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वैश्विक व्यवस्था दबाव में है और वैश्विक समुदाय अनिश्चितता एवं चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ब्रिक्स की प्रासंगिकता और भी स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ब्रिक्स एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने 4 सुझाव दिए। एक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को परियोजनाओं के लिए मांग आधारित सिद्धांत और दीर्घकालिक स्थिरता का पालन करना चाहिए।
दो समूह को विज्ञान और अनुसंधान का एक भंडार स्थापित करने पर विचार करना चाहिए जिससे वैश्विक दक्षिण के देश लाभान्वित हो सकें। तीन आवश्यक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित और लचीला बनाने पर ध्यान देना चाहिए। चार समूह को उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए कार्य करना चाहिए, जहां एआई गवर्नेंस की चिंताओं को देखा जाए, वहीं नवाचार को बढ़ावा देने को भी समान महत्व दिया जाए। भारत मलेशिया द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्राजील के रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री महामहिम अनवर बिन इब्राहिम से भेंट की। दोनों नेताओं ने अगस्त 2024 में मलेशिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के बाद व्यापार और निवेश, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले की तीव्र निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री इब्राहिम का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मलेशिया को ASEAN की सफल नेतृत्व के लिए बधाई दी और भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मलेशिया के सतत सहयोग का स्वागत किया, विशेष रूप से ASEAN इंडिया FTA की शीघ्र और सफल समीक्षा को लेकर। भारत क्यूबा द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति महामहिम मिगुएल डियाज-कनेल बर्मुडेज से मुलाकात की। इससे पहले 2023 में जोहान्सबर्ग ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डियाज-कनेल से भेंट की थी, जब क्यूबा एक विशेष आमंत्रित देश था। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, विकास साझेदारी, फिनटेक, क्षमता निर्माण, विज्ञान और तकनीक, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत की डिजिटल विशेषज्ञता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति डियाज-कनेल ने भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई में रुचि व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने क्यूबा द्वारा आयुर्वेद को मान्यता देने के लिए आभार प्रकट किया और इसके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकरण के लिए समर्थन दिया। उन्होंने क्यूबा से भारतीय औषधकोष को मान्यता देने का प्रस्ताव रखा, जिससे भारतीय जेनेरिक दवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। दोनों नेताओं ने वैश्विक दक्षिण से जुड़े स्वास्थ्य, महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग की सराहना की। मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम के बीच व्यापार, निर्वाचन, शिक्षा और सुरक्षा पर बातचीत हुई। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भारत की आयुष प्रणाली और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराहना की। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, महामारी और जलवायु परिवर्तन पर सहमति जताई। यह पृष्ठ उनके संवाद और सहयोग पर प्रकाश डालता है। ब्रिक्स 2025 में प्रधानमंत्री मोदी प्रमुख क्षण और संदेश। प्रधानमंत्री। तो ये रहा ब्रिक्स की मीटिंग का एक सिनॉप्सिस कि प्रधानमंत्री ने वहां पे किन किन राज्यों के नेताओं से मिले और उनकी क्या बातचीत हुई। सेठी सर, एनी कमेंट्स फ्रॉम योर साइड? नहीं, ठीक है। ये इससे हमें बहुत जानने को मिला कि किसके लीडर से वो मिले, हम्म। क्या उन्होंने बात की हम्म। और उसका क्या फायदा होगा आगे भारत को। पर सबको पूरी दुनिया को एक अपना अच्छा इंप्रेशन दिखाने के लिए हम्म। ऐसी मीटिंगें बहुत जरूरी हैं। जी। और वो वहाँ जाके सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं रहे, बल्कि वो एक्टिव वक्ता रहे वहाँ पर, हम्म। जिन्होंने इतनी जगह अपने विचार प्रकट किए हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। उससे भारत की छवि और उभरी है ऊपर की तरफ। जी। और कौन से हमें देशों? आशा है कि आप ऐसे ऐसे हमें कार्यक्रम दिखाते रहे बीच बीच में जी। प्रोग्राम। हम्म। जी जी। और वो भारत का विकास करने के साथ साथ दूसरे देश भी कैसे हम एक साथ मिलकर डेवलप कर सकते हैं हमारे देश को, इसके बारे में भी वो चर्चा कर रहे थे सारे प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। और तो जैसे सर। लगता है उन्होंने अपनी पहचान बना ली है एक विदेशों में। जी, बिल्कुल सही। मोदी जी ने अपनी एक पहचान बना ली है। हम्म। जी।
तो ये रहा ब्रिक्स मीटिंग के बारे में। कल किसी और विषय पे हम लौटेंगे और चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सेठी सर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपसे कल फिर मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, नमस्ते। जरूर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।